हे गाइस, स्वागत है आपका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप खूब तरक्की करो। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं सुबह उठ गई थी और जो कल मैंने थोड़ा सा घर की सफाई की थी तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हालांकि जो ज़्यादातर काम तो भरत ही किए थे, भरत कृष्णा कर लिए थे, थोड़ा बहुत किचन का मैंने किया है, तो थकान तो हो ही जाती है। तो आज मैं सुबह सुबह वैसे डेली सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि किट्टू स्कूल जाती है, बट आज थोड़ा सा और जल्दी उठी थी। आज मैं उठ गई थी 6 बजे और सारा काम वाम करके किट्टू को स्कूल भेज कर, उसका लंच वगैरह तैयार करके उसको स्कूल भेज कर फिर मैंने नहाया और पूजा की। अब जो है टाइमिंग हो रहा है 10 बज रहे हैं और भरत किट्टू को छोड़कर स्कूल से आकर फिर सो गए वो। तो सब नीचे सो रहे हैं, कुकू भी सो रही है और मैं छत पे हूँ क्योंकि मुझे ना ब्लॉग जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे ना एकदम शांत माहौल चाहिए होता है और मुझे छत से बढ़िया कोई स्पेस अच्छी नहीं लगती है ब्लॉग के लिए। छत में ना शांति तो रहती ही है, उसके साथ साथ मस्त हवा भी चलती है और सुबह का तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा होता है छत का। तो अब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और देखो अब ना मेरे फेस में ना पता नहीं जैसे जैसे 9 मंथ पास आया ना पूरा फेस मेरा ना पिंपल्स हो गए हैं, फट सा रहा है, रूखा सूखा सा बेजान सा हो गया चेहरा। ग्लोइंग तो है फेस में लेकिन उसके साथ साथ पिंपल्स वगैरह भी हो गए हैं। नाक में थोड़ी थोड़ी झाइयाँ सी पड़ गई हैं। तो ये तो सब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में होता ही है, डिलीवरी के बाद अपने आप ऑटोमेटिक सब सही हो जाता है। ये चीज़ ओठ भी मेरे ना लिप फट से रही है, इधर का भी इधर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यार फेस करनी पड़ती है प्रेगनेंसी में, है ना, बॉडी को भी लेके और अपनी सारी जो ब्यूटी है। कभी कभी तो अच्छा लगता है वापस आ जाती है, कभी कभी सारी ब्यूटी जो है खो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो जैसा कि आपको पता ही है मेरा जो प्रेगनेंसी का है वो लास्ट मंथ यानी कि 9 मंथ चल रहा है। और मैंने अल्ट्रासाउंड में आपको दिखाऊंगी अपना, उसमें जो है मेरे बेबी की जो पोजीशन है ब्रिज पोजीशन है, अभी भी उसकी ब्रिज पोजीशन ही है, जबकि 9 मंथ में नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में बेबी को आ जाना चाहिए, बट वो अभी भी ब्रिज पोजीशन में ही है मेरा बेबी। तो डॉक्टर ने क्या बोला इसको लेके, क्योंकि जो बेबी होता है, बेबी बम्प के अंदर जो बेबी होता है उसके कई पोजीशन होते हैं। अगर उसका सर जो है अगर लेफ्ट में है तो ऑटोमेटिक उसका पैर तो राइट की तरफ ही होगा, और अगर राइट की तरफ उसका हेड है तो लेफ्ट की तरफ उसका फुट होगा। तो बेबी जो पोजीशन है वो पेट के अंदर, टमी के अंदर वो बदलता रहता है। तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बेबी जो होता है अपना नॉर्मल पोजीशन ले लेता है, ठीक है। कुछ बेबी जल्दी हेड डाउन कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और जो मेरा बेबी है और उसने अभी हेड डाउन नहीं किया है, मतलब डिलीवरी की पोजीशन में अभी भी नहीं है, जबकि 9 मंथ मेरा आधा निकल चुका है। तो उसको लेकर ना थोड़ा सा टेंशन रहती है मुझे कि यार नॉर्मल डिलीवरी होगी ऑपरेशन से, क्योंकि सी सेक्शन से मुझे बहुत ही अजीब सा डर सा लगता है यार। हुआ नहीं ना, अभी 2 बेबी है मेरे, वो नॉर्मल ही हुए हैं, तो थोड़ा सा डर सी है। बाकी तो सब बढ़िया है, मज़े मौज बहार है सब। तो सबसे पहले मैं आपको अपना अल्ट्रासाउंड दिखा देती हूँ, ठीक है। 9 मंथ का जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है उसका FHR कितना है और जो डिलीवरी डेट है वो कितनी आई है और पोजीशन वगैरह वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो ये देखो आप, ये जो है मेरा अभी का अल्ट्रासाउंड है 9 मंथ का। ये कुछ इस तरह का स्किन है, आप देख सकते हो, बट मुझे ये स्किन देखकर, ये स्क्रीन देखकर समझ में नहीं आता क्या सर है क्या पाँव बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, नहीं समझ में आता मुझे। जो इधर का है आप देखो, लिखा हुआ है ब्रिज, ठीक है। जो मेरा बेबी का जो है पोजीशन वो ब्रिज में है, और जो EDD है वो है 4 मई 2024, ठीक है। और जो FHR है आप देख सकते हो 159 है। तो यही है इस बार 9 मंथ का। तो मैंने आपको अल्ट्रासाउंड दिखा दिया अपना। अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स में कि जो ब्रिज पोजीशन होता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये आप देखो, इसमें जितनी भी पिक्चर्स हैं बेबी की ये सब ब्रिज पोजीशन में है। ब्रिज पोजीशन के भी कई सारे प्रकार होते हैं, बट मैं आपको मेन टॉपिक बता रही हूँ। ये जो स्क्रीन में आपको बेबी पिक्चर्स दिख रहे हैं ये ब्रिज पोजीशन है, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना बच्चा टेढ़ा है, बेड़ा है, ठीक है,
तो वो भी ब्रिज पोजीशन ही होता है, जो बेबी का सही पोजीशन होता है डिलीवरी के टाइम पे। क्योंकि जब 4 या 5 मंथ से बेबी घूमने लगता है टमी के अंदर, तो वो अपनी पोजीशन बदलता रहता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो पोजीशन मायने नहीं रखती, वो पोजीशन वो तो एनी टाइम वो घूमता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। जो मेन पोजीशन होती है वो डिलीवरी के टाइम पे पता चलती है। कोई बच्चे जो है 6 मंथ में ही हेड डाउन कर लेते हैं। हेड डाउन मीन्स सर नीचे की तरफ, यूट्रस यानी जो प्राइवेट पार्ट्स होता है सर उसके तरफ कर लेते हैं और पैर ऊपर हो जाता है, तो वो डिलीवरी की पोजीशन पे आ जाते हैं। कोई 7th मंथ में कर लेता है, कोई 8 मंथ में, 9 मंथ में, तो डिलीवरी आसानी से, मतलब जो डिलीवरी होती है सेफ़ होती है। नॉर्मल डिलीवरी के उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट जो ब्रिज पोजीशन होता है, ब्रिज पोजीशन जैसे कि बच्चे का जो सर पैर है वो प्राइवेट पार्ट की तरफ है और जो सर है उसको वो ऊपर की तरफ है, तो ये ब्रिज पोजीशन हो गई। अगर बच्चा का सर लेफ़्ट है या राइट है, वो भी ब्रिज पोजीशन में ही आता है। और जो नॉर्मल पोजीशन है ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तो ये जो बच्चा है सर जो है नीचे की तरफ है, पैर ऊपर, ये है सही पोजीशन डिलीवरी का। अगर बेबी लास्ट 9 मंथ में इस पोजीशन में आता है तो आपका 100% जो है डिलीवरी सेफ़ होती है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें ऑपरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, लेफ़्ट में है सर उसका, या राइट में है, सही पोजीशन में नहीं है, तब वहाँ पे सी सेक्शन होने की बारी आती है। तो मेरे साथ भी यही चल रहा है। जो मेरा बेबी है उसका जो सर है अभी लेफ़्ट में है और जो उसका फुट है वो राइट में है, मतलब इस पोजीशन में होना चाहिए, तो वो अभी इस पोजीशन में नहीं हुआ। तो अब इसको लेके डॉक्टर ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, बच्चा घूमता है, तभी उसी टाइम पे वो अपना हेड डाउन कर लेता है। इस बात में भी सच्चाई है, क्योंकि जो मेरी दोनों बेटियां हैं वो जब 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड था, दोनों ही टेढ़ी थी। किट्टू भी टेढ़ी थी और कुकू भी टेढ़ी थी। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो उनका हेड डाउन आराम से हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी। तो ये चीज़ भी सही है कि बच्चे जो है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ सी सेक्शन ही होगा, देखते हैं। तो माता रानी से मैं यही कहूँगी कि नॉर्मल हो जाए मेरा, कुछ भी हो, हेल्थी हो, नॉर्मल हो, ऑपरेशन ना हो, लड़का हो या लड़की, अच्छे से हो जाए बस। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का ब्लॉग, और टाइमिंग टू टाइमिंग मैं आपको अपनी डिलीवरी का अपडेट देती रहूँगी, इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। अब जो कि 9 मंथ ही चल रहा है, कब गुड न्यूज़ आ जाए पता नहीं। तो टोटली मैं आपको अपने बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सारा कुछ बताऊंगी। इससे क्या होता है ना कि जो और लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो मेरा वीडियो व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, वो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो जेंडर प्रेडिक्शन वगैरह वगैरह सब जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचने लगते हैं लड़का होगा लड़के, और फिर ऐसे बहुत सारे ब्लॉग सर्च करते हैं वो। तो कोशिश मेरी यही है कि औरों के लिए भी मेरी वीडियो यूज़फुल हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी।